गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर नवदीप रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर, भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी। आज की क्लास में हम लोग शिक्षण विधियाँ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक जो है सो बीएड फर्स्ट ईयर के मेथड पेपर बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। यह टॉपिक बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, ख़ास करके साइंस सब्जेक्ट को। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि विधि होता क्या है। विधि का अर्थ जो होता है वो किसी मेथड से होता है, मीन्स तरीका या रीति। किसी भी चीज़ को करने के लिए हम लोग उसके लिए एक कोई ख़ास तरीका अपनाते हैं ताकि वो कार्य मेरा पूर्ण हो जाए। उसी विधि को अगर हम शिक्षण में लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है शिक्षण विधि। मतलब वो सारे तरीके, वो सारी विधियाँ जो हम लोग शिक्षण को सुगमतापूर्वक बनाने में लगाते हैं उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। मीन्स कि आप वो सारी युक्तियों का प्रयोग करेंगे जिससे आपकी जो अधिगम प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक हो जाए। बच्चे तक हमारी बात को वो सारी माध्यमों के कारण पहुँचे, यही हमारा शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप जो भी चीज़ कक्षा में पढ़ाएं, बच्चे उसे आत्मसात करें और बच्चे उस चीज़ पे भरोसा रखें और उस चीज़ को वो लगातार करें। अब है शिक्षण विधि किसे कहते हैं। शिक्षण विधि को ये माना जाता है कि जो भी शिक्षक, जो भी टीचर बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है वही शिक्षण विधि कहलाता है। और शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण विधि में वो बहुत सारे प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिससे हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी टॉपिक का सिलेक्शन करके अगर टीचर किसी कक्षा में जाता है तो उसका पहला लक्ष्य ये होता है कि वो जो भी चीज़ को पढ़ाने जा रहा हो उसे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए। और इस सीखने समझाने की प्रक्रिया के दौरान वह बहुत सारी युक्तियों, बहुत सारे तरीक़ों का प्रयोग करता है ताकि बच्चों के सामने वो टॉपिक बिल्कुल आसानी से उनके सामने आए और वो उस टॉपिक के बारे में वो आत्मसात कर सकें। अब जीव विज्ञान की बात हम करते हैं तो जीव विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारा जो अधिगम प्रक्रिया है वो सुगमतापूर्वक तो हो ही जाता है, साथ ही साथ बच्चों में एक अंदर से एक विशेष इंटरेस्ट पैदा होता है कि मुझे साइंस को पढ़ना है। साइंस में हम लोग आज जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं तो जीव विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए। बच्चे स्वतः जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक हमारी अधिगम प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारा जो सबसे पहला और जो मुख्य बात है कि बच्चे को खुद इंटरेस्ट लेना होगा, बच्चों को उसमें खुद रुचि दिखानी होगी। जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसे बिना लेबोरेटरी, बिना प्रयोग के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। और प्रयोग बच्चे तभी करते हैं जब बच्चों में स्वतः खुद इस चीज़ को करने की अंतरात्मा से प्रेरणा उत्पन्न होती हो। तो जीव विज्ञान के शिक्षण में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात होती है वो ये है कि बच्चों को अधिगम के साथ साथ शिक्षण के प्रति रुचि भी जागृत करना, जिससे जो बच्चे जो है सो उत्साहपूर्ण इस प्रक्रिया को, इस अधिगम प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने शिक्षण विधि की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे गेज के अनुसार शिक्षक विधियाँ शिक्षक व्यवहार के तरीके हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है और अनेक विषयों में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैरव और वैधा के अनुसार शिक्षा विधियों को अनेक समूहों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें सामान्य विशिष्टताएं हैं। ये सारे डिफिनीशंस अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार इसकी परिभाषाओं की रचना की है। अब है कि शिक्षण विधियों के वर्ग। शिक्षण विधि के जो वर्ग की हम जब चर्चा करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ढेर सारे विधियां हैं, ढेर सारे मेथड्स हैं।
अब उन सारे मेथड्स को भी हम लोग 2 भागों में बाँट देते हैं। पहला जो भाग है वो है शिक्षक प्रधान विधियाँ, दूसरा है शिक्षार्थी प्रधान विधियाँ। शिक्षक प्रधान विधियाँ में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि आता है और शिक्षार्थी प्रधान विधियाँ में प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि और प्रयोजन विधि होता है। ये जितने भी सारे जो शिक्षण की जो विधियां हैं, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि, अन्वेषण विधि और समस्या समाधान विधि, ये सारी विधियों का प्रयोग करके ही शिक्षण कार्य को संपूर्ण माना जाता है। जिसमें हम लोगों ने पहले स्लाइड में चर्चा की शिक्षक प्रधान विधियाँ और दूसरे स्लाइड में हमने चर्चा की शिक्षार्थी सेंटर्ड मेथड। तो शिक्षक प्रधान विधियों का कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो मेन जो सेंटर्ड में होते हैं वो टीचर होते हैं, जिसमें व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि आता है। शिक्षक वही लेक्चर डिलीवर करते हैं और वही किसी चीज़ को, किसी मॉडल्स को दिखा के डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और बच्चों का काम सिर्फ ये होता है कि उसे सुनना। टीचर अपने व्याख्यान के द्वारा, अपने लेक्चर के माध्यम से कठिन बातों को, कठिनतम से कठिनतम शब्दों को आसानी से सिर्फ और सिर्फ बातों के माध्यम से पूर्ण करते हैं। वैसा ही है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में भी टीचर जो हैं वो किसी न किसी चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ को समझाने के लिए। तो ये प्रदर्शन विधि कहलाता है। इसमें बच्चों का सिर्फ काम यही होता है कि वो चुपचाप से सुनते हैं और देखते हैं इन दोनों विधियों में। बाकी की जितनी विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्वर मेथड, इन सारे विधियों में बच्चे जो होते हैं वो खुद करते हैं।